A very good morning to all my dear students. As you know, yesterday we have completed our exercise 12.2 and today we are going to start exercise 12.3. The new topic and the name of this topic is estimating money. It is same like we have done the round off beta, जिसे हमने round off किया था and we are डूइंग फ्रॉम चैप्टर 1. आपका राउंड ऑफ वाला जो टॉपिक था चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक कंटिन्यूटी चल ही रहा है. लास्ट एक्सरसाइज होती है. रिमेंबर, इन दिस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट गिवन प्लेस, राइट. आइदर नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000, जो भी प्लेस आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, वी हैव टू राउंड ऑफ टू that, and that we call the estimated, right. After that second topic आएगा आपका estimating sum and difference. Estimating sum means we have to add the money and estimating difference means we have to subtract it, right. So estimating difference में भी बेटा हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. फर्स्टली we will round off the number and then subtract. बेसिकली आप लोग क्या करते हो, आप पहले इसको subtract करते हो then round off करते हो. But learn this point, whenever you have to find the sum or the difference by estimating to a fixed place, that firstly आप उसको round off करेंगे, उसके बाद आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट मीन्स सम और डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. क्लियर. यहाँ पे देखो, इसमें आपको डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है. इट मीन्स व्हाट यू हैव टू फाइंड डिफरेंस. सब्ट्रैक्ट मीन्स डिफरेंस, ऐड मीन्स एस्टिमेटेड सम. सो सब्ट्रैक्ट करना है, इट मीन्स हमें एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है. बट हाउ यू विल डू दैट? फर्स्टली वी विल राउंड ऑफ दीज सिंगल नंबर्स. हम पहले इनको राउंड ऑफ करेंगे, राइट. व्हाट वी डू, फर्स्टली वी विल राउंड ऑफ दीज टू नंबर एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट. वो हमारा आंसर आएगा करेक्ट. आप क्या करते हो, आप इसको पहले सब्ट्रैक्ट करते हो देन आप उसको प्लेसेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हो. बट दैट इज़ रॉन्ग. योर आंसर विल ऑल्सो बी चेंज. सम प्लेस कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है बेटा कि जो आंसर है सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप इसको राउंड ऑफ करके आंसर निकालते हो. एंड सेकेंड, आप फर्स्टली दोनों नंबर को राउंड ऑफ करते हो फिर आंसर फाइंड आउट करते हो, तो वो सिमिलर होता है. बट दैट इज़ पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन सम केसेस, नॉट इन ऑल. वो सिर्फ कुछ केसेस में होता है जो पॉसिबल हो कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट मैच हो, राइट. सो लेट वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 12.3. In this exercise, the first question is estimate rupees 3,65,412 minus rupees 1,29,350 by rounding off to nearest 10 rupees. So 10 rupees means nearest tens place. Clear? Nearest tens place. So firstly we will round off rupees 3,65,412. Now see, ones tens, tens place आपका 1 है, 10 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. इट मीन्स आफ्टर दिस टेंस प्लेस द नंबर इज़ 0. यहाँ पे क्या है 2. इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 5, लेस देन 4, 4 से कम है, देन यू विल रिमेन पुट द नंबर सेम 3,65,410, राइट. Next one, rupees 1,29,000
315. Ones, tens, 5. 5, it means what we will do? We will add 1 to this rupees 1,29,320. क्लियर? 20 इसलिए बेटा क्योंकि जो 1 है टेंस प्लेस पे 1 है, हमें टेंस प्लेस से पहले वाला नंबर चेक करना है, दैट इज़ 5. एंड इफ 5 इज़ देयर, इट सिंपली मीन्स, देखो 15 है यहाँ कंप्लीट नंबर, आप ये देखो 15 है, इसके पास या तो 10 होगा या 20, राइट? आपको 10 करना है, इट मीन्स -5 एंड 20 +5. सो नंबर दोनों में सेम है 5 5. सो व्हाट वी डू, आगे चलेंगे हम पीछे जाने की बजाय, तो आप अगर 5 प्लस करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? 20, राइट? दिस इज़ ऑल्सो वन वे. आप नियरेस्ट चेक करो, इन्होंने टेंस बोला था, यहाँ पे देखो 12 में नियरेस्ट क्या होता है? आइदर 10 और 20. 10 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? -2 एंड 20 के लिए +8. तो विच वन इज़ लेस? 2. So that's why I write here 10. Now what we have to do? We have to find the difference. So you will write here estimated difference. So this is equals to, ये इसीलिए बेटा यहाँ पे बिकॉज ये एस्टिमेट किया हमने, इक्वल नहीं है, एस्टिमेट है सिंपल. ₹65,410 माइनस ₹1,29,320. नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट एंड फाइंड द आंसर. क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन? नाउ कम टू द सेकेंड वन. Second is estimate rupees 8,63,634 plus rupees 7 lakh, not 7, 78 lakh 24,284 by rounding off to nearest 100 rupees, right? Nearest 100 rupees. See, this is 8,63,634 and this is rupees 78,24,284. Now this number 634, तो यहाँ पे देखो 1s, 10s, 100 ये है, आइदर 600 और 700. 600 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? -34 एंड 700 के लिए व्हाट? +66. So which one is less? 600. So rupees 8,63,600. Right? Next one, rupees 78,24,284. In this also 200, either 200 और 300. 200 के लिए आपको -84 करना पड़ेगा एंड 300 के लिए +20, no, only 16, right? So which one is less? 16. So your answer will come here, rupees 78,24,300. आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चॉइस आपकी है. आइदर जिस प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है उससे पहले एक प्लेस चेक करो, एंड यू कैन चेक बाय दिस ऑल्सो. Now we have to find the
estimated sum. Rupees 8,63,600 plus rupees 78,24,300. Add and find the estimated sum. Clear this one? Now come to third question. In third question, you have to round off to the nearest 1000. Statement is rupees 5,73,509 minus rupees 2,76,929 by rounding off to the nearest 1000 rupees. Now nearest 1000, right? So simply firstly we will find the values. Ones, tens, 100, 1000. यहाँ पे हमें राउंड ऑफ करना है. We will check this digit. 5. It means we will add 1 to this and your answer is rupees 5,74,000. Clear? The next one, rupees 2,76,929. Ones, tens, 100. यहाँ पे चेंज करना है हमें. 9 है. Again 9 is greater than 5. Or you can say greater than 4. So this will become rupees 2,77,000. Clear? Now what we have to do? Subtraction. It means estimated difference. Estimated difference. That is rupees 5,74,000 minus rupees 2,77,000. So rupees estimated sum not comes here equal to 1000 zeros as it is. 14 minus 7, 7. This becomes 6. Again 6 को आप 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. So 16 minus 7, 9. This become 4. 4 minus 2, 2. And your estimated difference is rupees 2,97,000. Clear? See, in this we have done with the place values. यहाँ पे हमने किसके साथ चेक किया? Place values के साथ. So clear? While doing this, you have to just remember जहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है, जहाँ से आपको नियरेस्ट अराउंड ऑफ फाइंड आउट करना है बेटा जिस प्लेस का. यहाँ पे 1000 था तो 1000 से पहले विच प्लेस कम्स? 100. राइट? आपका प्लेस वैल्यू यही है. वंस, टेंस, 100, 1000 एंड देन 10,000. राइट? तो अगर हमें 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, सो वी विल चेक द डिजिट एट 100 प्लेस. हम डिजिट चेक करेंगे 100 प्लेस पे. इफ़ द डिजिट इज़ ग्रेटर देन 4, देन वी विल add 1 to this, and if it is this one for greater and if is less than 4, this number will remain the same. Clear this concept to all of you? बहुत सिंपल सन. ये आप राउंड ऑफ में भी यही अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे हमें एस्टिमेटेड डिफरेंस, क्योंकि जो एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है आपको वो भी क्या करना है? फर्स्टली यू हैव टू राउंड ऑफ एंड देन एस्टिमेट. Now come to question number 4. Estimate rupees 49,80,000
35 plus rupees 37,99,621 by rounding off to nearest 10,000 rupee. Now see, we have to round off here beta with 10,000. So what we do, according to place value, ones, tens, 100, 1000, 10,000 यहाँ पे आता है, तो मैं क्या करूँगी, 1000 वाले प्लेस वैल्यूज चेक करूँगी. राइट, ग्रेटर देन 4, देन प्लस 1, लेस देन 4, देन सेम. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 में कन्वर्ट करना है. सो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 0. दैट इज टोटली लेस देन 4. सो दिस कंप्लीट नंबर विल रिमेन सेम, 49,80,000. राइट. Now next one, 37,99,621. Again round off, ones, tens, 100, 1000, and this is 10,000. So यहाँ पे देखो जो 9 है ये ग्रेटर देन 4 है. So 9 plus 1, 10. Again this one goes to 1 and your answer is rupees 38 lakh. 38 इसलिए आया बेटा क्योंकि यहाँ पे देखो 9 था, हमें 10,000 वाले में 1 ऐड करना है. 1 ऐड करते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0. राइट. 0 आने के बाद जो ये 1 है आपका ये कैरी जाएगा और ये कैरी किस पे आएगा, 7 पे. एंड 7 plus 1, 8. क्लियर. सो दैट इज 38 lakh. नाउ वी हैव टू फाइंड द सम. सो estimated sum equals to rupees 49,80,000 plus rupees 38 lakh. Add just simply 48, 49 and 38 we have to add. Rest देखो यहाँ पे 80,000 है and there will 0, so 80,000 will come as it is. 8 plus 9, 17, 1 goes carry, 4 plus 3 and 7, 1, 8. So your answer is 87,80,000. Clear? Again and again I am putting here equal sign, but you will remember estimation sign will come here. So what come, estimated is rupees 87,80,000. Clear this one, fourth question. Now come to fifth one. In fifth one, estimate rupees 14,35,161 minus rupees 34,87,000. Not this is 34 lakh, this is 3,48,712 by rounding off to nearest lakh. Right. So nearest lakh according to place value, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. So which place will come before lakh? 10,000. Now let's check the 10,000 place. Ones, tens, 100, 1000, 10,000. 3 less है आपका. So this will remain the same, rupees 14 lakh. Right. Now next, rupees 3 lakh 48,712. round off. Ones, tens, 100, 1000, 10,000. 4. It is also less than, so this also remain the same, 3 lakh. Right. Now we have to subtract. So what we call it? Estimated
difference. That is rupees 14 lakh minus rupees 3 lakh. Right? So 14 minus 3, 11. So your answer is 11 lakh. Clear this question? Simply you have to round off and find the answer. Now come to the question number 6. Estimate rupees 23,45,019 and 10,23,013 by rounding off to nearest 10 lakh. Now we have to nearest 10 lakh. So nearest 10 lakh में बेटा हम कौन सा place check करेंगे? We will check the place of lakh because 10 lakh will come after lakh. See, 6th rupees 23 lakh 45,019 plus rupees 10 lakh 23,013 by nearest 10 lakh. Clear? So 34,5019. We will check the lakh place. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. 3 है. So what? It will remain the same. Your answer is 20 lakh. Clear? Next one, rupees 10 lakh 23,013. So nearest ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. 0. So it will remain the same 10 lakh. Now you can easily find the sum. Estimated sum. Rupees 20 lakh plus rupees 10 lakh and estimated sum is rupees 30 lakh. Clear? What will be the answer? Rupees 30 lakh. क्लियर दिस क्वेश्चन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको जस्ट बेटा विच प्लेस यू हैव टू राउंड ऑफ, यू हैव टू चेक वन प्लेस बिफोर दैट. उससे एक प्लेस पहले चेक करेंगे. राइट? यू विल चेक जस्ट वन प्लेस बिफोर दैट. क्लियर दिस वन? Now come to the next 7th question, that is 6 crore 23 lakh 45,121 subtract from 1 crore 2 lakh 90,800 by rounding off to nearest crore rupees. Means now we have to round off to crore. Rupees 6 crore 23 lakh 45,121 minus rupees 1 crore 2 lakh 90,800 by rounding off to nearest nearest only crore. See, when you are doing this exercise in your notebook beta, you have to write down here in which you are rounding off. Right? After every question I am writing it here. Nearest crore, nearest lakh. You also have to write. Now the first turn is 6, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1. So now see, we have to round off crore. And before crore, in the place value, what come? 10 lakh. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. This is 2, which is
less than 4, so this number will remain the same, 6 crore, right? Next, 1 crore 2 lakh 90,000 and 800. This one also we will check. 10 lakh, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. Again 0 less than 4. So this is also 1 crore. Now subtract. Subtract means estimated difference. Estimated difference. So now rupees 6 crore minus rupees 1 crore. Clear? So 6 minus 1, rupees 5 crore. Right? So your answer is, or estimated difference is 5 crore. Clear this question? Now the next question is, estimate 23 crore 11 lakh 23,000 plus 13 crore 14 lakh 26,000 by rounding off to nearest 10 crore. So nearest 10 crore, it means which place we have to round off? We have to round off crore place. So now let's check this. Rupees 23 crore 11 lakh 23,000 plus rupees 13 crore 14 lakh 26,000 by nearest 10 crore. Right? So now firstly estimate. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. 3. Again beta less than 4. So rupees 20 crore. Right? Now next one, 13 crore 10 lakh 26,000. Again which place? Crore. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. 3. 3 also less than 4. So here also come 10 crore. Clear? Now add, and if we have to add, it means we have to find the estimated sum. So rupees 20 crore plus rupees 10 crore. So 20 plus 10, 30 crore. What come here? 30 crore. Clear beta? So this is the last question of your exercise 12.3 about rounding off to nearest 10 crore. So this is our exercise 12.3. The topic is estimating the sum and difference. Clear? In this what we have done? We have estimated or rounding off the given money. After this, the next topic which we will do in the next class is unitary method. What we will study beta? Unitary method. देखो what is this? ये आपने 4th class में भी किया था. Suppose we know the cost of a number of items and we wish to find the cost of another number of items. Means हमें पहले पता है कि जैसे 5 पेन्स की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है, एंड आई वॉन्ट टू नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ 25 पेन्स, राइट?
सो फॉर दैट व्हाट आई डू, फर्स्टली मैं वन पेन की प्राइस और कॉस्ट फाइंड आउट करूँगी, राइट. सो सेम उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड. मीन्स फर्स्ट फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन आइटम using division method, and then by finding the cost of the required number of items using multiplication. Clear? So this we will do in the next class, means in the next lecture we will do it. If anyone having any problem in 12.3 exercise, you can comment and ask.